गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रामचरितमानस की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र से भागवत रसास्वादन मानस रसास्वादन के लिए एकत्र सभी देवी देवता और संवेद सम्मादरणीय सज्जन वृंद को, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से सरकंडा भद्रिहा आश्रम, जो बहुत ही उत्तम स्थान है, जो उत्तर में आप जानते हैं हिमालय है, और हिमालय से निकली हुई पतित पावनी गंगा, और उससे दक्षिण में यह आश्रम अवस्थित है। और कुछ ही दूर पर आप लोग जानते हैं विंध्याचल पर्वत, मंथराचल पर्वत, जो समुद्र मंथन हुआ था। और दक्षिण में आप जो जानते हैं समुद्र है। इस बीच में कथा होना सुनिश्चित हुआ है, जो फल ही नहीं महाफल को देने वाला है। यह तो निश्चित है, कहीं भी कथा हो फल देता है, लेकिन किसी देवालय में या मंदिर में या किसी देव तीर्थ में या किसी देव वृक्ष के नीचे अगर कथा हो तो फल ही नहीं महाफल देता है। तो इस सत्संग मंदिर में आप लोग एकत्र हुए हैं कथा रसास्वादन के लिए, जो फल ही नहीं महाफल देने वाला है। इसलिए आप लोग मनोयोग पूर्वक कथा को श्रवण करें। यह 9 दिवसीय ध्यान एवं संतमत राम कथा है। यहाँ पर सभी को सम्मान है। गुरु महाराज प्रवचन में कभी कभी कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कछु, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान की कथा और संत की कथा दोनों का सम्मान होता है। आप लोग कई दिन से सुनते आए हैं कि राम कथा होने वाला है। जिस समय कानों में आ गए कि राम कथा होने वाला है, उसी समय आपके अंदर बीज पड़ गया और संकल्प कर लिए कि मुझे सुनने के लिए जाना है। तो समझिए उस बीज में अंकुरण की संभावना हो गई। जब चल के आप राम कथा की ओर पहुँचे, समझिए फल की प्राप्ति हो गई।
साधारण बात नहीं है, इतना ही लोग नहीं है, बहुत है, लेकिन सभी कथा में नहीं आ गए हैं। जिसके अंदर वैराग्य होता है वो कथा श्रवण के लिए आते हैं। कितने व्यक्ति को अनेक काम होंगे, साधारण नहीं है कि हम घर के काम काज दुकानदारी को त्याग करके यहाँ आ गए। भागवत में तो यहाँ तक है, जिस समय गोपियाँ भाग करके मधुवन में गई उस समय सभी कर्म जल के राख हो गए। असाधारण वैराग्य नहीं गोपियों की थी। कोई दूध दूह रही थी, दूध दूहना छोड़ करके भाग चली। कोई रोटी पकने के लिए दी हुई थी तावा पर ही छोड़ के भाग चली। कोई श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार की, एक आंख में काजल लगाई दूसरे आंख में लगाई ही नहीं, भाग चली। कोई दूध औटने के लिए दी हुई थी, चूल्हा पर चढ़ाई थी और वो चढ़े हुए छोड़ के भाग चली। क्या वैराग्य है आपके मन में होता होगा, अगर दूध उठने के लिए दिए हैं ना तो उसे उतार करके हम जाएं। अगर उतारने के चक्कर में रह जाएंगे तो दूध से प्रेम होगा, कृष्ण से नहीं, भगवान से नहीं। अगर रोटी भी उतारने के चक्कर में रहते तो रोटी से प्रेम होता। अगर दोनों आँखों में काजल लगाने के चक्कर में रहते, श्रृंगार से प्रेम होता, कृष्ण से नहीं। वैराग्य। भगवान कृष्ण को एक बार गोद में लेकर के मैया स्तनपान करा रही थी। इतने में दूध में उफान आ गए, छोड़ करके मैया कृष्ण को अतृप्त अवस्था में गई दूध उतारने के लिए। कन्हैया सोचता है मुझसे अधिक दूध से प्रेम है, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। इधर मैया गया, इधर डंडा उठाई, जितने मक्खन का मटका था सबको तोड़ दिए। कहने का भाव क्या, मुझसे अधिक तुम दूध से दही से प्रेम करती। वैराग्य दिला रहे थे भगवान। मैया को ऐसा वैराग हुआ, सब चीज छोड़ करके डंडा लेके पीछा किया। देखिए वैराग्य। दही उठाने के चक्कर में, दूध उठाने के चक्कर, मक्खन उठाने के चक्कर में नहीं रही, सीधा डंडा उठा के दौड़ी। कहा अब ठीक जगह पर आ रही, मेरे पीछे आओ तो सही। किसी ने कहा ये बांस की जो लकड़ी है बांसुरी, कौन सा कर्म किया था जो भगवान कृष्ण के ओट में लगे रहते हैं हर समय। राधा ने एक बार बोली क्या कर्म किए। कहा कृष्ण को तुम अपने तरह से चलाना चाहती हो, लेकिन मैं कृष्ण के तरह चलता हूँ, जहाँ ले जाता है वहाँ मैं जाता हूँ। लेकिन तुम चाहती हो मेरे तरह कृष्ण चले, मैं चाहता हूँ मैं उनके तरह चलूँ। इसलिए मैं हर समय अंग में संग रहता हूँ। इसलिए वैराग्य साधारण बात नहीं। हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कथा श्रवण के लिए। यह रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है, जो जिस दृष्टि से देखता है वैसा ही नजर आता है, जिस दृष्टि से देखे। गुरु महाराज के प्रवचन में आया, कोई कहते हैं कि उत्तर का जीत और दक्षिण का हार का ग्रंथ है। ये राजनीतिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया। गुरु महाराज ने कहा कि लाखों आदमी के हृदय से पूछ ले कि ये ग्रंथ कैसा है।
भाई भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, वह रामचरितमानस में मिल जाएगा। पिता पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वह भी रामचरितमानस में मिल जाएगा। पति पत्नी का धर्म कैसा होना चाहिए, वह भी रामचरितमानस में मिल जाएगा। सेवक स्वामी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, वह भी रामचरितमानस में मिल जाएगा। यहाँ तक कि सतेली माँ का क्या धर्म है, वह भी मानस में मिल जाएगा। और रागी से बैरागी का ग्रंथ, रागी कैसा होना चाहिए और बैरागी कैसा होना चाहिए, वह भी रामचरितमानस में मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे दुनिया में रागी कहीं नहीं मिलेगा। रात में याद आए और चल दिए, चले ऐसा नदी पार करना था, मुर्दा जाते मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। मुर्दा मुर्दा नहीं दिखाई दिया, लकड़ी दिखाई दिया। छत पे चढ़ना था 2 मंजिल पर, कुछ सहायता वाला वस्तु नहीं था। देखा कि एक रस्सी ऐसी कोई वस्तु लट, उसे पकड़ के चढ़ गए। वो रस्सी नहीं, सर्प था। कैसे रागी थे। काम अंधा होता है यह दिखा रहे हैं। गए ऐसा डांट लगे, विशेष प्रकारन रागः गतः इति वैराग। जहां राग थी, आसक्ति थी, लगाव प्रीति था, वहां से निकल पड़े, वैरागी बन गए। चले गए काशी, घोर तप किए, भजन किए। जब भजन किए, भक्ति किए, अंतः साधना किए, सूझे रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जो जही खानी। रामचरितमानस में जहां गुप्त और प्रगट कुछ भी है, सब दिखाई देने लगा। रामचरितमानस की जब गोस्वामी जी रचना किए, विरोध हो गया लोगों में कि किस भाषा में लिख दिए हैं। मगध भाषा, हिंदी भाषा, बहुत भाषा इसमें मिला हुआ है, एक भाषा नहीं। एक शब्द आया है, आप लोग सुने होंगे, ढोल, गवार। गवार शब्द, गवार ये मगधिया है, मगध का। गवार किसको कहते जानते हैं? गांव के लोगों को। हाँ, आप गवारी हैं, गांव के हैं। अब वहाँ गवार का अर्थ दूसरे लगाता है। कहने का भाव कई भाषा में, कई तरह से मिला जुला भाषा है। लोगों में विरोध हुआ, कहा कि इधर उधर क्या फैसला करना, सुप्रीम कोर्ट जाए। कहाँ तो भगवान शंकर के जो मंदिर है काशी में, उसी मंदिर में रख दिया। सुबह उस ग्रंथ में भगवान शिव का हस्ताक्षर मिला, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसी अद्भुत ग्रंथ जो जिस दृष्टि से देखता है वैसा नजर आता है। खाली अपनी दृष्टि बदलना, सृष्टि बदल जाएगी। एक व्यक्ति एक बकरी को पकड़ करके गला दबा रहा है और दबा करके कह रहा है कि हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। नीचे हरी घास नहीं थी, सूखी घास थी, लेकिन कहा जा रहा है हरी घास खाओ। एक व्यक्ति बगल में था, लगता है इसका चौवन्नी खिसक गया है, इसलिए कह रहे हैं हरी घास खाओ। फिर गौर से देखता है कि उसके आंखों पे एक चश्मा लगा हुआ है, जो हरी चश्मा थी। तुरंत उसका चश्मा खींच करके बकरी को पहना दिया, कहा अब बोलो हरी घास खाओ। ज्यों ही बोला वो खाने लगा, सूखी घास हरी दिखाई देने लगा। कहने का भाव जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसी तरह रामचरितमानस जो जिस ढंग से देखता वैसा ही नजर आता है। इसलिए हम लोग रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। सभी ने रामायण नाम दिया, जैसे अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, काम्ब रामायण, बंगला रामायण आदि आदि जो रामायण नाम दिया। लेकिन गोस्वामी जी जानते क्या दिया? रामचरित मानस।
श्री रामचरितमानस। क्यों? किसी ने कहा कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी की है। नहीं, गोस्वामी जी रचना नहीं की है, रचना तो भगवान शिव की है। रची महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी क्या कि उसके मन से बाहर खींच लिए, इसलिए इसको रामचरितमानस रखना पड़ा। रची महेश निज मानस राखा। तो इस ग्रंथ का आप अवलोकन करेंगे, सुनेंगे। पहले हम लोग थोड़ा नाम संकीर्तन सुन लें, क्योंकि मुख पवित्र हो जाता है संकीर्तन से, और हाथ भी। भोजन का साज क्या है? थाली, और कीर्तन का साज ताली। इसलिए हाथ भी पवित्र करना। अरे चल के आए तो पैर तो पवित्र हो ही गया है, कथा सुनेंगे तो कान तो पवित्र हो ही, थोड़ा हाथ भी पवित्र कर लें। देख रहे आँख से भगवान की झांकी, गुरुदेव की झांकी, तो आँख तो पवित्र हो ही रहा है। अब प्रसादी पाएंगे तो मुख भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए थोड़ा नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धीरे धीरे पीछे से भी आप लोग गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम भज प्यारे मन सीताराम।
कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन बंसी वाला है घनश्याम धनुष धारे सीताराम धनुष धारे जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राम सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम राम सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम हाथ उठा करके बोले जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राघव राजा पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए रामचरितमानस की जय। रामचंद्र भगवान की रामचरितमानस गोस्वामी जी नाम रखे। रामचरितमानस सुनने से होता क्या है? रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रामचरित मानस को अगर सुनते हैं तो सुनने से विश्राम मिलता है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि विष क्या करता है? लोगों को मार डालता है। अगर राम को मिला दिए विष में भी तो मृत्यु का जो भय है उससे उपराम हो जाएंगे, यानी विश्राम स्थिति में आ जाएंगे। भगवान शिव विश्राम स्थिति में रहते हैं हर समय हर क्षण। कोई हलचल नहीं, अंदर में कोई तरंग कोई बगावत नहीं, पूरे विश्राम में। क्यों विश्राम में रहते हैं? क्या किसके बल से? जबकि बगल में सब झगड़ालू बैठे हुए हैं,
अगर इस जगह लड़ने लगे 2-4 आदमी तो हम क्या शांत रह पाएंगे विश्राम में? लेकिन भगवान शिव विश्राम में रहते हैं हर समय। कहा ऐसा क्यों? कहा ऊपर से डाला विष, अंदर से बोला राम, दोनों कंठ में मिल गया और विश्राम स्थिति में आ गया। विष और राम, विश्राम। कहा झगड़ालू कौन सब है? कहा सब बगल में झगड़ालू है, अगर लड़ने लगे तो हम भी कथा नहीं कर पाएंगे। अब वहां सब लड़ाकू है बैठा हुआ। भगवान शिव के गले में क्या है जानते हैं? सर्प है। अब बगल में है कार्तिक जी, कार्तिक जी और गणेश जी। तो गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा। चूहा डरता है अंदर से। अगर भोलेनाथ का सवार वो गले में जो हार है वो अगर नीचे उतर जाए तो मेरा कल्याण हो गया, मेरा कल्याण हो गया। सांप और चूहा दुश्मन है दोनों, लेकिन बगल में कार्तिक की सवारी है। कार्तिक की सवारी, कार्तिक की सवारी क्या है? मयूर, मोर है। मोर कहता है अरे भाई तुम क्यों डरते हो, मैं किस लिए बैठा हूँ, भगवान के गले से हार नीचे तो उतरने दो, तब मैं देख लूंगा। सांप चूहा एक साथ, सांप मयूर एक साथ। मयूर भी जानते हैं सांप और मयूर का दुश्मनी है, सांप और मयूर का दुश्मन है। अच्छा, शरीर में क्या लगाते हैं भगवान? बभूत। अब बगल में कौन सब है? दूत, भूत। भूत बभूत एक साथ। भूत जब लगता है ना, बभूते से उतारा जाता है। ऊपर में क्या? माथे पर चंद्रमा, गले में विष। जानते हैं ये चंद्रमा जो अमृत का प्रतीक है, गले में विष, यानी विष अमृत एक साथ। अच्छा, भगवान की सवारी क्या है? नंदी, बैल। अब मैया की सवारी बाघ। बाघ और बैल दोनों झगड़ालू है। बाघ बैल एक साथ, सांप चूहा एक साथ, सांप मयूर एक साथ, सांप चूहा एक साथ, भूत और बभूत एक साथ, यानी सब विरोधी, फिर भी विश्राम स्थिति में। प्रसन्नम, भगवान हर समय प्रसन्न रहते हैं। क्यों? कि वही 2 अक्षर का नाम जप करते हैं। इस नाम में इतनी शक्ति है। एक ने कहा कि ये 2 अक्षर का नाम क्या कर लेगा? जानते हैं सब चीज 2 ही नाम का है। माथा 2 अक्षर है ना, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, पेट पीठ दोनों 2 अक्षर है। और चेतन नाम है, जड़ नाम नहीं है, चेतन नाम है। मैं एक बार भ्रमण करते हुए चले गए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में एक आश्रम में ठहरा। संयोग से यहाँ तो वस्त्र भी पहना, वहाँ वस्त्रों कम था मेरे पास। तो जानते हैं केवल इतना वस्त्र पहन कर शरीर खुले 7 दिन कथा किए। एक आश्रम में बोला महाराज कर दीजिए, तो कर दिए। वहाँ पर एक महात्मा जी बोल रहे थे कि मैं कहीं भ्रमण में गया था। एक बहुत बड़े व्यक्ति विधायक थे, वो कहते हैं महाराज मुझे भी कुछ युक्ति बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। रामानंदी थे। क्या बच्चा राम राम रटो। क्या राम नाम, ये तो घिसे पीटे शब्द है, ये तो सब जानता है राम नाम। रामानंदी महात्मा था, क्रोध आ गया उसको, गुस्सा से कहता बे चुप। चुप ज्यों ही कहा, वो जो विधायक था इतना क्रोध में आया, मुझे आपने चुप कह दिया, मुझे, मैं विधायक हूँ। अब लाठी उठावे, डंडा उठावे महात्मा को मारने के लिए, इतना क्रोधित हो गया। तब महात्मा कहते हैं कि इधर आइए। उसको बगल में बैठाया, कहा समझ गए? कहा क्या महाराज क्या समझेंगे?
मुझे आपने चुप कह दिया। कहा ये चुप शब्द जो है ये भी घिसे पिटे शब्द है। इसने आपको इतना तिलमिला दिया, इतना अंदर में ऊर्जा पैदा कर दिया, इतना एनर्जी कर दिया कि आप डंडा लाठी सब उठाने लगे। लेकिन ये राम नाम तो चेतन नाम है, इतना कितना तरंगित करेंगे यार, यह कितना तरंगित करेंगे। चुप हो गए। घिसे पीटे शब्द राम नाम नहीं है। जिस समय भगवान राम थे उस समय तो सबरी, अहिल्या आदि का उद्धार किया, उसका नाम जब कि आज लाखों उद्धार हो रहे हैं। इसलिए कहा राम से बड़ा राम का नाम। सुनत सरवन पाइए विश्राम। सुनने से विश्राम की स्थिति आती है। सुनने का बहुत महत्व है। यह न समझे कि अगर सुन लिए तो कुछ पर, सुन के ही कोई शिष्य भी बनता है और सुन के ही कोई गुरु भी बनते हैं। सुन के जज बनता है तो कलेक्टर बनता है, क्या क्या नहीं सुन के बन जाता है। सुन के बदमाश बन जाता है केवल सुनने मात्र से। कहा महाराज केवल मात्र सुन लेंगे तो क्या होगा। आजकल मैं देखता हूँ कि डीजे बजता है, हाँ, डीजे में क्या शब्द निकल रहा है कोई समझ में बात भी नहीं आती है। लेकिन देखेंगे बच्चा जंपिंग कर रहा है स्प्रिंग के तरह, पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर में, शब्द पकड़ में नहीं आ रहा है। अब ठीक है भाई, बच्चा उछले तो उसका स्वभाव है, हाँ। अब युवती भी उछलती है, बड़ी बच्ची जो है वो उछले फिर भी चलेगा भाई, जवानी है कोई बात। अब बूढ़ी भी उछलने लगती है, देखा। बोलिए ये सुनने का क्या प्रभाव है। नहीं नाचना चाह रहा है, मर्यादा है, शिष्टाचार है, नहीं नाचना चाह रही, बूढ़ी है फिर भी नाच रही, कारण क्या है। अंदर में जो ऊर्जा है उस पर धक्का लगता है। आप जानते हैं ना कि जिसको हार्ट अटैक रहता है तो उसको डीजे सुनने से खराबियां हैं। कहीं हॉस्पिटल के पास लिखा रहता है कि यहाँ पे बजा ना बजावे, अंदर में इसका मतलब असर करता है। अंदर में जो ऊर्जा, बाहर से सोच रहे कि हम नहीं नाचेंगे, लेकिन वो जो धुन बजता है ना, धुन से अंदर में ऊर्जा पर धक्का मारता है, वो हिलोरे लेने लगता है अंदर में। अंदर जब हिल रहा है तो बाहर स्थिर कैसे रह सकता है लोग। अंदर में अस्थिरता है, इसलिए बाहर भी हिलने लगते हैं। एक राजा घोषणा किया भरी सभा में कि ये जो गायक है इसके गाने पर कोई ताली नहीं बजाएगा, अगर ताली बजाया उसका हाथ काट लिया जाएगा। एक बंडेज दिया, एक सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था दी कि तुम ताली नहीं बजाओगे। और कहा इसके गाने पर कोई सर नहीं हिलाएगा, अगर सर हिलाए उसका सर काट लिया जाएगा। गायक महोदय गाने लगे। जब गाने पर धुन आया, सभी शरीर को सीधा रखा हुआ है, कौन हाथ कटावे, हाथ कौन हिलावे। अरे गा रहे अपना, इससे क्या मतलब मुझे। सर भी नहीं हिला रहा है, मतलब तंत्र व्यवस्था में रह रहा है। जानते हैं प्रेम में जो होता है नियम टूट जाता है। अगर आप 1 घंटे ध्यान में बैठना चाह रहे हैं, नियम बना हुआ है, अगर अंदर में झांकी का दर्शन हो जाए, उसमें मन आसक्त हो जाए तो 2 घंटा बैठ लेंगे। प्रेम में नियम खत्म। ये नियम है कि सर नहीं हिलाया जाएगा, हाथ नहीं हिलाया जाएगा। लेकिन जब धुन आया उसमें प्रेम जिसको संगीत से था, सर भी हिलाने लगा, देर ताली भी बजाना शुरू किया, भूल गया कि राजा क्या बोला है। जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता है, तंत्र व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए कोई कहता है कि भाई मुझे गणित में मन नहीं लगता है, इसका मतलब गणित से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम रहता है ना तो मन लगने का बात ही नहीं है।
जिसे मन लग जाए। कहने का भाव रामचरितमानस को सुनने मात्र से बहुत लाभ है। यहाँ तक का एक बार भी धोखा से भी अगर राम नाम निकल जाए, आप लोग सुने होंगे, धोखे में बर राय के मुख से निकले नाम, वाको पक्की पेत्री मेरे तन को चाम। धोखा से भी नाम निकल जाए। एक शब्द है रामचरितमानस में, भाव कुभाव, यानी किसी तरह नाम निकल, भाव से या कुभाव से। अच्छा, जहर है, आप जान के पी लें या अनजान में पी लें, विचार करिए वह जहर असर करेगा कि नहीं करेगा। गोली कोई जान के मार दे या अनजान में मार दे, घायल करेगा। उसी तरह कोई जान के नाम ले या अनजान में ले, नाम का जो काम है वो अवश्य करेंगे। जैसे जहर लिक्विड का जो काम है वो अवश्य करेंगे। बहुत शास्त्रों में नाम की महिमा गाया है। द्रौपदी पुकार की, भगवान को आने में विलंब नहीं हुई, द्रौपदी को जरूर विलंब हुई पुकार करने में। ज्यों ही पुकारी नाम, भगवान नहीं दौड़े पहले, जिस चीज की आवश्यकता थी वह पहले आ गई। आप जानते, जब तक आन की आस रखी थी दूसरों की, तब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। जब तक दूसरों की आस रखी थी, किसकी आस रखी थी? वो सोचती थी कि जिसके सभा में मैं बैठी हूँ, उस सभा में ऐसे धनुर्धर बैठे हैं जो जब तक हाथ में अस्त्र हो तब तक पराजय का मुख ना देखना पड़े, द्रोणाचार्य। लेकिन उसके ओर दृष्टिपात किए, वो सर झुकाए बैठे थे। फिर सोचती कि मैं ऐसे की सभा में हूँ, जब तक मृत्यु की इच्छा ना हो तब तक मृत्यु भी प्रतीक्षा करे, यानी इच्छा की कवच लेकर के बैठा है। उसके ओर भी दृष्टि की, भीष्म की ओर, वह भी सर झुकाए बैठे थे। आदि आदि की ओर दृष्टि किए, वह भी सर झुका। अंतिम में सोचती मैं छत्रानी, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकती। जोर से साड़ी को पकड़ी, लेकिन एक भी ना चली। जिस हाथ से साड़ी पकड़ी तो वो हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठाए और कहते दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे। पांचों पति जी मुझे हार चुके हैं जुएबाजियों में होए। सुनो मुरारी बात हमारी, लाज बचाओ हमारी, खड़ी हूँ बीच समा में। ज्यों ही पुकार के पहले सारी ही द्वारिका से उड़ के आ गए। पीछे आ रहे कौन? भगवान कृष्ण, और उसके पीछे उसका सवारी। पहले आके सारी ही निपट गई। द्रौपदी कहती है प्रभु इतना विलंब क्यों किए? कहा तुमने गलती की पुकार करने में। तुम कहे दुख हरो द्वारिका नाथ, तो मुझे द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिकाधीश का कपड़ा धारण करना पड़ा। कहा अच्छा प्रभु, आपके रहते हुए जुए में मेरा पांचों पति कैसे हार गए? आप चाहते नहीं हारे, हार जाते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा द्रौपदी मैं क्या कहूँ, तुम कहती है कि आप रहते तो मेरे पति नहीं हारते, लेकिन मुझे पहले पुकार तो करते ये लोग। जैसे दुर्योधन ने कहा मेरे ओर से गोट्टी पालेंगे शकुनी मामा, एक भी पति तुम्हारा जो है पति, इन्होंने कही कि मेरे ओर से गोट्टी पालेंगे कन्हैया, एक बार भी कह के देखते, तब देखता कि मैं जीतता हूं कि वे लोग जीतते हैं। हम लोग पुकार में विलंब करते हैं, इसलिए नाम को पुकार करेंगे तो श्रवण सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। हम लोग हृदय से पुकार नहीं करते हैं। इसीलिए
दुख होता है। रामचरित मुनि भावन, यह रामचरितमानस मुनियों को भी अच्छा लगता है। मैं देखा हरिद्वार में तपोवन झाड़ी में रह रहा था, टापू पर दिन रात जप करते रहते थे। एक महात्मा रात में भी हाथी आ जाए बोल दे, लेकिन हाथी आ गया है महात्मा को सचेत कर दे। दिन भर रामचरितमानस पढ़ते रहता, दिन भर। इतने तपस्वी वैरागी, रात दिन में देखा उसको भजन में आनंदित होते हुए। इसलिए रामचरितमानस बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। आगे गोस्वामी जी पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, शंकर भगवान की भी वंदना करते हैं, लेकिन गुरु का वंदना बहुत विस्तार से करते हैं। आप लोग अभी पाठ में भी सुन रहे थे गुरु के संबंध में कि बंदो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रविकर्ण। गोस्वामी जी वंदना सभी को किए हैं। आप देखें उल्टा कर, संत असंत दोनों को, गुरु को विशेष स्थान दिए हैं जो कि कृपा के समुद्र है, सिंधु। मैं एक बार हरिद्वार से कथा करने के लिए आया था। पटना के पास दानापुर, दानापुर से दक्षिण नौबतपुर है। नौबतपुर में मैं कथा कर रहा था 2004 में। जब वहाँ मैं कथा कर रहा था, सदगुरु महाराज का जय घोष किए। जय घोष किए ना, लगभग 99% लोग बोले ही नहीं। मैं पूछा भाई क्यों नहीं बोले? कहा कि मैं राम का भक्त हूँ, हाँ, राम का जयकार कराएंगे तब करेंगे। कोई उधर से हनुमान भक्त खड़े हुए, वो भी कहते कि हनुमान का जय घोष कराइए। एक और शिव भक्त थे, वो बहुत मुडियल थे, वो कहते कि सबसे बड़ा भगवान शिव है, मैं उनका भक्त हूँ। मैं कहा कि राम के भक्त हैं कि राम के बातों को भी मानते हैं? मैं पूछा रामायण पढ़े हैं? जानते हैं? कहता है कि रामायण कंठस्थ है, कंठस्थ। विचार कर, रामानंदी थे, वहाँ संत मत के अनुयायी नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। मैं बोला नवधा भक्ति सुनाइए, तो सुनाने लगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी व्यक्ति अमान एन कन प्रकार कहते सातम समोही मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लग। ज्यों ही ये बात कहा, मैं बोला कि ये कौन कह रहे हैं? कहा भगवान राम कह रहे हैं। मैं बोला क्या कह रहे हैं? कहते मुझसे अधिक संत को मानो। मैं बोला आप कैसे कनिष्ठ भक्त हैं जो इष्ट का ही बात नहीं मानते हैं? मुझसे अधिक संत को मानो। जब कर संत का मैं जयकार किया तो क्यों नहीं किए? चुप हो गए वो। फिर हनुमान भक्त खड़े हो गए। सब हनुमान भक्त को हनुमान चालीसा यादें रहता है। सुनाने लगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, आदि आदि सुनाते सुनाते एक जगह कहते जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। मैं बोला कि क्यों कृपा घट गया था राम का क्या? गुरुदेव के नहीं क्यों? कृपा सिंधु यानी कृपा के जो समुद्र है। अन्न का तो कृपा घट भी सकते हैं, लेकिन गुरु का कृपा कभी नहीं घट सकते, कभी नहीं घट सकते हैं। वह भी चुप हो गए। तीसरे शिव भक्त खड़े हुए। कहा मैं इसको आप मानते हैं? कहा कि हाँ, मैं दिन रात माला जपता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं बोला रामचरितमानस पढ़े हैं? कहा मैं पढ़ा हूँ। मैं बोला तब यह भी पढ़े हूँ, एक बार हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्नी प्रणाम।
एक बार हर मंदिर, हर कहते महादेव को, हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, शिव का नाम जप कर रहे थे। जो भी जपे ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय जप कर रहे थे। गुरु आए अभिमान, जिन्होंने मंत्र दिया था, जो पढ़ा रहे थे वो आए। सोचे कि इसका क्या सम्मान करना, आदर करना। मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ आंख बंद करके। आंख खुला भी था, बंद भी, आंख खोल के देख भी ले कि गुरु जी आ रहे हैं। भगवान शंकर के तरह थोड़े समाधि लग गया था उनका। और जहाँ जहाँ ये शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ है वहाँ खडमंगल जरूर हुआ है। जहाँ जहाँ उल्टा के देख लीजिए, ये शिष्टाचार का उल्लंघन किया, उठ करके प्रणाम नहीं किया। नहीं जब किया प्रणाम, सो दयाल कछु कहे नहीं। भगवान गुरुदेव ऐसे कृपालु दयालु होते हैं कि गुरुदेव कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ। इतना जोर से क्रोधित हुई, अरे मूर्ख, अजगर के तरह बैठा रहा, इसलिए अजगर हो जाए, साप दे दिया। जानते हैं यदि भगवान गुस्सा आ जाए ना तो गुरु उद्धार कर सकते हैं। शिव गीता, जिसे गुरु गीता नाम से दुनिया जानती है, उसमें लिखा है शिव रुष्टेश गुरु त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चना। शिव अगर रुष्ट हो जाए तो गुरु उद्धार कर सकते हैं। अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो तीनों लोकों में कोई उद्धार नहीं कर सकते हैं। जब क्रोधित होकर के साथ दे दिया तो परम कृपालु गुरुदेव भगवान शिव से प्रार्थना करने लगते हैं। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाश माकाश वासम भजे निराकार ओंकार मूलम तुरेयम गिरा ज्ञान गोतित भेषम गिरीश करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतो। जब प्रार्थना भगवान से करते हैं, नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, मैं नमन करता हूँ कृपालु भगवान को जो अमित ज्ञान वाला है। अमित ज्ञान यानी दायरा के अंदर का ज्ञान नहीं, किताबों का ज्ञान नहीं, कोई पुस्तकालय भर का ज्ञान नहीं। मान लिए 50 बीघा में आप पुस्तकालय बना लिए और उसमें जितनी पुस्तक है वो भी घेरा के अंदर का ज्ञान है, अमित ज्ञान नहीं। अछोड़ पुस्तकालय नहीं हुआ हुआ। कहा ना विवेकानंद ने, मनुष्य का मस्तिष्क जो है अछोड़ पुस्तकालय है। अमित ज्ञान जो पूरे देश को भी अगर पुस्तकालय बना दिया जाए फिर भी दायरा के अंदर, घेरा के अंदर का ज्ञान होगा, अमित ज्ञान। रूपम कृपालम विभुम व्यापकम, विभुम यानी आकाश, आकाश में भी जो व्यापक है, विभुम व्यापकम ब्रह्म और वेद स्वरूप जो, ऐसे शिव को मैं नमन करता हूँ। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब कृपा करने वाले, जो शीघ्र कृपा कर दे। इसकी चिंता नहीं है कि मेरे पर आफत आ जाएगा, इसकी चिंता नहीं है उसे, लेकिन कृपा कर देते हैं। आप जानते हैं भस्मासुर पर कृपा किया, उसी पर आफत आ गया। भगवान शिव लेकिन कृपा करने में पीछे नहीं हटते, तुरंत कृपा कर दिए। कहा मांगिए, क्या मांगते हैं? कहा मेरे शिष्य को शाप मुक्त कर दीजिए, मेरे शिष्य को शाप मुक्त कर दीजिए। कहने का भाव क्या है? गुरु परम कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, इसलिए कहा कृपा सिंधु। सिंधु कहते समुद्र को। आप लोग जानते हैं बहुत सागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, बहुत सागरों में इतनी पानी होती है, समुद्र में इतना पानी। ऐसा तो गहराई भी लिखा हुआ है कितना है,
कितना पानी है ये भी थोड़ा लिखा हुआ है, कहीं पर वैज्ञानिक लिखे हैं। आप जाइए समुद्र, और समुद्र में जो पानी है जिस पात्र से लेकर के आ सकते हैं, चाहे लोटा में भर के ले आइए तो लोटा के बराबर आ जाएंगे, बड़ा ट्रंक ले जाइए उससे भी भर के ले आइए। तुलसीदास एक लिखते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। यानी तुलसीदास कहते हैं कि पंछी के पीने से समुद्र का जल नहीं घटता है। पूरा नहीं बोलेंगे, कहेगा कि दान मांगने के लिए बोल रहे हैं। कहने का भाव समुद्र का यहाँ कहा जा रहा है, समुद्र में इतनी जल होती था कि घट नहीं सकता है। उसी तरह गुरु की जो कृपा है समुद्र के तरह कृपा सिंधु, जितना आप कृपा पा सकते हैं केवल पात्रता बना लीजिए। विद्युत जो है, विद्युत यह नहीं कहता है कि मैं किसी के घर में कम जाऊंगा अधिक जाऊंगा। जो जितना पावर का बल्ब लगाता है उसके घर में उतना रोशनी करता है। उसी तरह गुरु की कृपा समुद्र के तरह कृपा सिंधु। गुरु महाराज यहाँ तक कह दिए, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु की कृपा ऐसे होते कि अयोग्य को योग्य बना दिया जाता है। जो सामर्थ्य आपके अंदर नहीं वह सामर्थ्यता डाल देंगे। एक शब्द आप लोग सुने हैं, सदगुरु मेहरबान तो गधा भी पहलवान। सदगुरु अगर मेहरबान हो जाए तो गधा भी पहलवान। जिस पर कृपा कर दे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातामहं वंदे परमानंद जगत गुरु। कहते गूंगा भी बक बक बोलने लगे और लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकते हैं। यत् कृपा, अगर कृपा हो जाए तब। कबीर साहब जब काशी में रहते थे तो उनकी सम्मान बहुत बढ़ने लगा, प्रतिष्ठा बढ़ने, लोग पूजा करने लगे। तो वहाँ का पंडित जो है उसके प्रतिष्ठा को देख के जलने लगे, अंदर से ईर्ष्या करने लगे। तो सोचते हैं कि कबीर साहब के साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि इसकी प्रतिष्ठा घट जाए, कम हो जाए, लोग सम्मान नहीं करने लगे। सभी पंडितों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि भंडारा का आयोजन रखा जाए और भंडारे में शर्त रख दिया जाए कि वही भंडारा खाएगा जो ये शर्त पूरा करेगा। निमंत्रण कबीर साहब को भी दिए। एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो कबीर साहब को भी निमंत्रण दिया जाए। दिया निमंत्रण, रखा आयोजन भंडारा का। भंडारे में सभी आ रहे हैं, भंडारे खा के जा रहे हैं। कबीर साहब भी आए भैंसा पर भंडारा खाने के लिए बैठ करके। जब भैंसा अंदर जा रहा था पंडाल में तो रोक दिया गया। कहा क्यों भाई, मैं भी आमंत्रित हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? कहा कि इसलिए कि इस पंडाल में प्रवेश का शर्त है। कहा क्या शर्त? कहा जो वेद मंत्र सुनाएगा वही इस पंडाल में प्रवेश करेगा। कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा शर्त तो यही है, जो शर्त पूरा करेगा वही पंडाल में प्रवेश करेगा। अब सब वेद मंत्र सुना सुना के अंदर जा रहे हैं और कबीर साहब गेट पे खड़े हैं, बेइज्जती हो रही है। अंतिम में कहते हैं कबीर साहब, अच्छा जो वेद मंत्र सुनाएगा उसे अंदर जाने दोगे? कहा शर्त तो यही है, जो वेद मंत्र सुनाएगा उसी को अंदर प्रवेश मिलेगा। नीचे उतर गए कबीर साहब। अब भैंसा को ऐसा हाथ मारा, हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुम हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिगुम हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुम। वेद मंत्र पढ़ते हुए बीच में दौड़ा। ज्यों ही दौड़ा सब पंडित का पंडिते सट के भागा सब उठ करके।
ये हुआ सदगुरु मेहरबान तो गधा भी पहलवान। यानी जो भैंसा को भी वेद पढ़ा दे, अयोग्य को योग्य बना दे, अशिष्ट को शिष्ट बना दे, ये योग्यता होती है गुरुदेव में। इसलिए का कृपा सिंधु, जो कृपा की समुद्र है। उनका काम क्या है? महामोहतम पुंज, मोह रूपी अंधकार को जो नष्ट करते हैं। गुरु गीता में 4 अर्थ गुरु का करते हैं। गुकारस च अंधकार, रुकारस तेजुच्यते, अज्ञान ग्रासक ब्रह्म गुरुरेव न संशया। गुकार का अर्थ अंधकार का है और रुकार का अर्थ प्रकाश। गुकारस अंधकार, रुकारस तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासक, अज्ञान को खा जाने समाप्त कर देने वाला, गुरुरेव न संशया। ऐसे गुरु को नमन करते हैं। गु अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। दूसरा अर्थ करते हैं गुकारस जो गुणातीत है और रूपातीत है। रुकार का गुणातीत और रूपातीत जो है, गुरु रित्य व संशया, वही गुरु है। अंतिम अर्थ भगवान शंकर बहुत सुंदर करते हैं। गुकारश्च प्रथमा वर्णा, मायादि गुण भास का है। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है। अब माया एक छाया है, छाया वास्तविक होता ही नहीं है, अर्थात अज्ञान होता ही नहीं है, अंधकार होता ही नहीं कहने का भाव है। अंधकार तो एक नकारात्मक है, थोपा गया धर्म है। आप कहेंगे महाराज कुछ ही देर में 6 बजे कथा बंद करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कि अंधेरा कहाँ, यदि मेरा ट्यूब ये रोशनी सब जलता रहे, मैं कहूँगा अंधकार को बुला के लाइए, थोड़ा मैं समझौता करता हूँ उससे, तो कभी आप नहीं ला सकते अंधकार को। मैं कहूँगा ले लीजिए बंदूक मेरे पास है, लेके जाइए, डरा के लेके आइए, नहीं ले पाएंगे। 5 व्यक्ति को उठा के भेजेंगे, जाइए डंडे से मार के लेके आइए उसको, लेकिन अंधकार को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व नहीं। अंधकार नकारात्मक है, अंधकार है ही नहीं। ये पृथ्वी की छाया है, जो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उधर ही अंधेरा हो जाता है। यहाँ अंधेरा होगा, कहीं उजाला है, जहाँ उजाला होगा, अभी यहाँ उजाला है ना, कहीं अंधेरा भी है। नहीं तो अभी कहता हूँ कि गुफा में अभी अंधेरा होगा, अगर नहीं बल्ब जला होगा तो जाइए डंडे से पीट के यहाँ ले आइए, लेकिन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अंधकार नकारात्मक है। भगवान शिव कहते गुकारस, गु अंधियारी जानिए। गुकार जो अंधकार है वह माया है, लेकिन फिर भी दुख देता है। आप जानते हैं माया दुख देती है। अंधेरे में आप कहीं चलेंगे ना, जाके किसी दीवार से टकराएंगे, किसी पत्थर से टकराएंगे, किसी गड्ढे में गिरेंगे, दुख ही दुख। दुख छोड़ करके सुख नहीं अंधेरे में। एक घर में नई नवेली दुल्हन आई हुई थी। पति पत्नी दोनों एक घर में सोए हुए थे पलंग पे। तो पत्नी कहती है, हे पतिदेव, अपना जो पुत्र होगा उसे कहाँ सुलाएंगे? तो पतिदेव थोड़ा पीछे खिसकता है, कहा इस बीच में सुला लेंगे। फिर पत्नी पूछती है कि दूसरा पुत्र होगा तो कहाँ सुलाएंगे? फिर थोड़ा खिसक गए, कहा इस बीच में सुला लेंगे। फिर तीसरे बार कहे तीसरा पुत्र होगा तो कहाँ सुलाएंगे? फिर थोड़ा खिसक पीछे देखे न, गिरा, हमारा हाथ ही टूट गया, अभी पुत्र हुआ नहीं, हाथ तोड़ दिया है। ये है माया, अंधकार है नहीं, फिर भी दुख देता है। मृग तृष्णा के तरह, मिर्गा दूर में देखता है कि पानी है नहीं, दौड़ता है पीने के लिए, दौड़ते दौड़ते परेशान होता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है। धूप के समय देखेंगे दूर में पानी ऐसा दिखाई देगा, लेकिन पानी नहीं होता है।
उसी तरह माया है नहीं, माया एक छाया है, छाया वास्तविक नहीं है। जैसे वृक्ष की एक छाया है, आप चाहेंगे कि छाया को काट करके हम हटा दें, कभी नहीं हटा पाएंगे। डंडे से पीट करके इसे झुका दें तो कभी नहीं झुका पाएंगे। अगर माया यानी छाया के विषय में कुछ करना, छाया के साथ कुछ करना है, तो छाया जिसकी है, यानी जो वृक्ष की छाया है उसके साथ कुछ करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, माया के साथ में कुछ करना शुरू कर देते हैं। माया के साथ न करें, मायापति के साथ कुछ करें। अंधकार के साथ कुछ न करें, प्रकाश के साथ करना शुरू करें। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का अगर डाल काट देंगे तो छाया का अपने आप डाल कट जाएगा। छाया का छिप न काट करके आप छाया जिसकी है, यानी वृक्ष की छाया है, उसके छिप को काट दें, ऊपर वाले डाली को, अपने आप वह गिर जाए। इसलिए मायापति को पकड़ा। महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अंधकार जो है पुंज को समाप्त करने वाले हैं। महामोह रूपी अंधकार को समाप्त करने वाले। इसलिए हमें चाहिए कि गुरु को समर्पित करें। एक भजन आप लोग गुरु के संबंध में सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जी बने